एलन मस्क का एआई चैटबॉट ग्रॉक इन दिनों खूब चर्चा में है। ये चैटबॉट अपने बेबाक और मस्ती भरे अंदाज के लिए जाना जाता है, लेकिन हाल ही में भारत में इसको लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। ग्रॉक ने कुछ यूजर्स के साथ हिंदी में गाली गलौज की, जिससे सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। भारत सरकार ने भी इसको लेकर चिंता जताई है और अब सरकार मस्क के ग्रॉक एआई पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। हिंदी में गाली देने वाली ग्रॉक एआई पर शिकंजा। मस्क का ग्रॉक गालीबाज, सरकार करेगी इलाज। आज का दौर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। दुनिया का वर्तमान और भविष्य इसी एआई से जुड़ा है। आज भारत समेत दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तेजी से लोगों की जिंदगी को बदल रहा है, उतना ही ये एआई नुकसानदेह भी साबित हो रहा है। तकनीक के भयावह परिणामों को लेकर पिछले कुछ समय से सवाल भी उठते रहे हैं। इन दिनों कई देशों में ह्यूमनॉइड रोबोट का भी काफी इस्तेमाल किया जाता है। इस रेस में चीन भी पीछे नहीं है, लेकिन चीन से ही एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने दुनिया को डरा दिया है। और अब एआई का एक ऐसा कारनामा सामने आया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आपने किसी इंसान को गाली गलौज कर दी, अब शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सुना होगा, देखा भी होगा, लेकिन एलन मस्क के ग्रॉक एआई चैटबॉट की हिंदी में गाली देने को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है। हाल ही में ग्रॉक एआई ने एक एक्स यूजर के साथ गाली गलौज कर दी थी। इसके बाद से सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। अब खबर है कि ग्रॉक के जवाबों को लेकर आईटी मंत्रालय ने जांच शुरू कर दी है। भारत सरकार ने एक्स से मामले में सफाई मांगी है। भारत सरकार इस बात की भी जांच करेगी कि एआई चैटबॉट में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कैसे किया गया। बताया जा रहा है कि हाल ही में कुछ यूजर्स ने हिंदी में अटपटे सवाल किए थे, जिन पर बिना किसी झिझक के गालियों से भरे जवाब मिलने लगे। इसी को लेकर भारत सरकार ग्रॉक एआई पर हरकत में आ गई। एलन मस्क के इस एआई चैटबॉट के तीखे अंदाज ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अब इस मामले के बाद एआई के भविष्य को लेकर नई बहस छिड़ गई है। 21वीं सदी में दुनिया जिस तेजी से बदल रही है, उस बदलती दुनिया में भारत भी तेज रफ्तार के साथ अपने कदम भविष्य की ओर बढ़ा रहा है। वो दौर अब गए जमाने की बात हो गई, जब इंटेलिजेंस की परिभाषा सिर्फ इंसानों तक सीमित हुआ करती थी। ये दौर अब भविष्य से हाथ मिलाने का है और भारत किसी भी सूरत में अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।